इस वीडियो में हम सीखेंगे ऐसे नंबर का क्यूब निकालना जो कि 10, 100 और 1000 के पास ना हो। अब यहाँ पर अगेन पावर्स ऑफ 10 के पास नहीं है, मतलब वो 10 के पास नहीं है, 100 के पास नहीं है, 1000 के पास नहीं है। तो यहाँ पर एक जो हमें एक्स्ट्रा स्टेप करनी पड़ती है वो होता है वर्किंग बेस फाइंड करना। पहला होता है हमारा बेस, दूसरा होता है वर्किंग बेस, तीसरा होता है हमारा गैप या फिर डिफरेंस निकालना। अब ये वर्किंग बेस कैसे निकलेगा ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर नंबर है हमारा 32 का क्यूब। 32 का मुझे क्यूब निकालना है। अभी जो 32 है ये 10 से काफ़ी दूर है और 100 से भी ये पास में नहीं है। ये सबसे ज़्यादा पास किसके दिख रहा है मुझे? 30 के। अब 30 जो है वो पावर्स ऑफ 10 नहीं आता, लेकिन मल्टीपल ऑफ 10 है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि जो बेस है हमारा ओरिजिनल है। अब या तो हम 10 लें या फिर 100 लें, तो मुझे दिख रहा है एटलीस्ट 10 के तो ज़्यादा पास है, तो मैं वर्किंग बेस लूँगा 10, सॉरी बेस लूँगा 10। अब वर्किंग बेस कैसे निकालते हैं कि मैं 10 और 32, ये फिर अभी भी बहुत बड़ा गैप है ना, तो मैं इसे और कम करना चाहता हूँ। तो कोई ऐसा बेस लूँ जो कि 32 के और पास हो। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 32 के काफ़ी पास है। तो वर्किंग बेस कैसे निकलता है? 32 को हम अगर ब्रेकअप करें तो वो होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2। तो जो हमारा वर्किंग बेस हो जाएगा वो हो जाएगा 30। अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ बेस की, अगर हम बात करें वो होगा 10। वर्किंग बेस की अगर हम बात करें तो वो होगा 30। डिफरेंस की अगर हम बात करें, डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे अपने वर्किंग बेस से, तो वर्किंग बेस है हमारा 30, तो डिफरेंस होगा हमारा 2। और एक एक्स्ट्रा नंबर होता है जिसे हम कहते हैं एम। एम क्या है? ये जो 3 है, मतलब जो भी नंबर 10 से मल्टीप्लाई होगा ना उसे हम एम कहते हैं। तो यहाँ पर हम एम को लेंगे 3। अब बात करते हैं अपने फॉर्मूले की। इस वाले फॉर्मूले में भी हमें थोड़ा सा एक चेंज करना पड़ता है। चेंज ये रहता है कि जो पहला वाला पार्ट है, अब इस पूरे पार्ट को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है इस वाले m से, m के स्क्वायर से। और जो सेकंड पार्ट रहता है उसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है m से। बस इतना सा छोटा सा डेविएशन है जो कि हम पिछले वीडियोस में देखते आ रहे हैं उससे। तो अगर 10, 100 या 1000 के करीब होता तो हम सिंपली ये ब्लू वाला पार्ट लेते, लेकिन अगर 30, 40, 50, 60, 300, 400 इस तरह का अगर कोई बेस आ रहा है तो वहां पर हमें ये ग्रीन वाला पार्ट भी कंसिडर करना पड़ेगा। अब इस वाले एग्जाम्पल को हम यहाँ पे, इस वाले फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करके एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे लिखना है नंबर को। नंबर है मेरा 32, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 32। इसमें मुझे क्या ऐड करना है? 2 टाइम्स डिफरेंस, डिफरेंस है मेरा 2, 2 2 ज़ा 4। ये बन गया मेरा पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट की बात करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस का स्क्वायर, ये होगा 4। तीसरे पार्ट की बात करें तो डिफरेंस का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8। अब ये जो m वाला पार्ट है इसे भी मैं यहीं पर लिख देता हूँ। इस वाले पार्ट में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? m है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर 9। 9 इस वाले पूरे पार्ट में मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले पार्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 3, सिंपली m को। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। ऊपर से हमें मिलेगा 36। 36 को हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 36 को 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम 36 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 360। उसमें से हम 36 को माइनस कर देंगे, तो 360 में से जब आप 36 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 324। 324 ये पहला पार्ट मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर यहाँ पे 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 3 36, और यहाँ पे हमें मिलेगा 8। अब अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स क्या काउंट करेंगे? तो हमारा बेस था 10, जो मेन बेस है उसमें नंबर ऑफ जीरो है 1, इसलिए यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ जीरोस होंगी वो, जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी वो 1 1 होंगी। तो 8 को हम एज इट इज लिख लेंगे 8। 36 का हम 6 लेंगे, 3 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो 324 प्लस 3 हमें देगा 327। तो 32768 क्यूब है 32 का। अब इसी मेथड को हम अप्लाई करते हैं 203 का क्यूब निकालने के लिए। तो यहाँ पर जो बेस होगा वो होगा 100। यहाँ पर मैं कॉमा करके 100 भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्किंग बेस होगा वो होगा 200, ठीक है। और यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो होगा 3 का। और जो m फैक्टर जो हमारा आता है वो होगा यहाँ पर 2। 2 कैसे? इसे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 इंटू
100 प्लस 3, तो ये जो 2 है यही हमारा फैक्टर बन जाएगा और 200 जो है वो हमारा वर्किंग बेस बन जाएगा। अब हम इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर को 203 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस, डिफरेंस हमारा 3 का, तो 3 2 जा 6, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट 3 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9। तीसरा पार्ट डिफरेंस का क्यूब, तो 3 का क्यूब 27। अब इसमें जो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर था जिसे हम m कहते हैं वो क्या होगा, m है 2, तो 2 का स्क्वायर मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4 यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा और सेकंड पार्ट में 2 मल्टीप्लाई करूंगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। ये हमें देगा 209 में हमें मल्टीप्लाई करना है 4 को, तो 9 से मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 36 और 2 बचेगा तो वो हमें देगा 836 हमारा पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट है 9 3 जा 27, 27 इंटू 2 54, और तीसरा पार्ट होगा 27 एज इट इज 27। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारा बेस है उसमें 2 जीरोज हैं, तो यहाँ पर जो डिजिट आएंगी वो भी 2 आएंगी सेकंड और थर्ड पार्ट में। डिजिट्स यहाँ पर 2 ही हैं तो हमें इसे सिंपली एज इट इज अब लिख देना है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा 836, यहाँ से 54, यहाँ से 27, ये हमारा आंसर है। तो जैसा हमने पिछले वीडियोस में देखा था, जब हम 10, 100 और 1000 के करीब वाले नंबर्स देख रहे थे, मेन फॉर्मूला हमारा सेम है, छोटा सा उसमें चेंज आ रहा है कि हम एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर पहले पार्ट में मल्टीप्लाई करते हैं और एक उसी फैक्टर को हम सेकेंड पार्ट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये था मेथड 32, 43, 64 या फिर 301, या इनफैक्ट आप 1000 वाले जो नंबर्स हैं उनमें भी आप यही मेथड अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। अब प्रैक्टिस के लिए आप इन 2 नंबर्स का क्यूब निकालने की कोशिश करिए इसी मेथड का यूज करके।